दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आप इस फंड से 5,000 रुपये हर महीने निकाल सकते हैं और फिर भी आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए मिलेगा सिर्फ 2,000 रुपये हर महीने जमा करने पर। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यह स्कीम बहुत ही बेस्ट स्कीम है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम इसके कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, फंड का नाम है SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। और दोस्तों, इस फंड का जो साइज़ है वो लगभग 6,621 करोड़ रुपए फंड मैनेजर मैनेज करता है। एंड इतना पैसा इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और दोस्तों, इस फंड की NAV की बात करें, यानी कि नेट एसेट वैल्यू की, तो लगभग 41.24 रुपये इस फंड की NAV है, जो कि आपके पर यूनिट पर इसी से आपका पैसा कैलकुलेट होकर आपको मिलता है। और दोस्तों, मंथली SIP की बात करें तो मिनिमम आप इस फंड में 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप इसको कितना भी कर सकते हैं। और लमसम की बात करें तो 5,000 कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप इसको कितना भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम इस फंड के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने हमें लगभग 1 साल में लगभग 14.86% की रिटर्न फंड पर दी है और 3 साल में लगभग 15.71% की रिटर्न फंड पर दी है। और 5 साल की बात करें तो लगभग 14.26% की रिटर्न फंड पर दी है। एंड ऑल टाइम की अगर हम बात करें तो लगभग 15.32% की रिटर्न फंड पर इसने दी है। और दोस्तों, अगर हम इस फंड के शेयर होल्डिंग की बात करें तो लगभग इस फंड में 30 शेयर होल्डिंग है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, निफ्टी बैंक, आवास फाइनेंशियल्स LTD और पंजाब नेशनल बैंक। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि SBI बैंकिंग ब्लू चिप फंड है। बैंकिंग यानी कि बैंक जो भी आपकी सरकारी और प्राइवेट बैंक्स हो गई, उनमें उन सेक्टर्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर बैंक बंद हो गई तो आपका जो पैसा है वो डूब जाता है। तो ऐसा होता है, बट सारी बैंक थोड़ी ना डूबेंगी। अगर एक आध भी बैंक डूब गई तो 2-4-5% का आपका जो प्रॉफिट है वो कम होगा, बट सारी बैंक थोड़ी डूब जाएंगी। इसलिए रिस्क होता है, बट थोड़ा बहुत तो रिस्क आप लोगों को सहना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी FD करते हैं, PPF करते हैं, तो उसमें भी आपका 5 लाख तक का जो है वो होता है। आपका 5 लाख तक का कैपेसिटी होती है कि आप 5 लाख तक सेफ रहता है आपका फंड। 5 लाख के बाद कोई गारंटी नहीं रहती है बैंक की भी। तो ऐसा ही इसमें होता है म्यूचुअल फंड में, बट इसमें शुरू से ही होता है कि आपकी कोई गारंटी, जैसे अब कोई बैंक बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट इतनी गारंटी रहती है कि आपका जो पैसा है वो सेफ रहता है, आपका पैसा कहीं नहीं जाता। बट अगर बैंक ही बंद होगी तो फिर पैसा क्या करेगा, पैसा तो आपका लॉस में ही जाएगा। तो आप अपनी समझ कर एनालिसिस करके इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, इस फंड में टैक्स की बात करें तो लगभग इस फंड का जो टैक्स है 0.74% टैक्स है। एक्सपेंस रेशियो यानी कि आपके जो फंड पर है उस पर लगता है एंड आपके प्रॉफिट पर, दोनों पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो वो लगता है। एंड कहने का मतलब है जितना कम हो उतना ही सही रहता है, बट आप अपनी एनालिसिस करके इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, एग्जिट लोड की बात करें तो 0.50% है बिफोर 30 डेज, यानी कि 30 दिन से पहले अगर आप पैसा अपना निकालते हैं तो लगभग 0.50% का आपका जो टैक्स लगेगा आपके फंड और प्रॉफिट के बीच में। तो इतना समझ गए। और दोस्तों, अगर हम इसके सरकारी टैक्स की बात करें तो लगभग शॉर्ट टर्म में 20% का टैक्स, लॉन्ग टर्म में 12.5% का टैक्स लगेगा आपके 1,25,000 के प्रॉफिट पर, ना कि आपके फंड पर लगेगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माना कि आपने 2,000 रुपये इस फंड में जमा किए और 10 साल के लिए हम इसको जमा करते हैं, तो जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 2,40,000 रुपये। एंड इसकी जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेंगे वो बनेगी लगभग 3,17,315 रुपये। और अगर दोस्तों अगर हम इसके टोटल की बात करें तो लगभग 5,57,315 रुपये बनेगा। और आपको इस फंड में इन्वेस्ट कर देना है। इस फंड में आप लोगों को लमसम इन्वेस्टिंग कर देनी है। तो चलिए हम एक बार में 5,57,315 रुपये जमा कर देते हैं इसी फंड में 10 साल के बाद। तो लगभग 30 साल तक हम इसको जमा रहने देते हैं एंड हम 5,57,315 रुपये को अगले महीने से
5-5 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं। तो निकालने के बाद 5-5 हज़ार रुपये हम हर महीने निकालेंगे तो लगभग ये अपना टोटल विड्रॉ हो जाएगा। लगभग 30 साल तक आप कितना विड्रॉ कर लोगे? लगभग 18 लाख रुपए आप विड्रॉ कर लोगे। और फिर भी आपके पास कितना बचेगा? टोटल बचेगा आपके पास 1,37,55,855 रुपये 30 साल के बाद फिर भी बचेगा। आप 5 लाख रुपए जमा करोगे, 5-5 हज़ार रुपये निकालोगे, टोटल विड्रॉ होगा आपका 18 लाख, फिर भी आपके पास बचेगा 1,37,55,855 रुपये। इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमने 30 साल तक पैसे जमा करे, पैसे निकाले, फिर भी आपके पास लगभग 1,37,00,000 बचे। और अगर आप दोस्तों इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, आप लोग इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। और बेसिकली मैं बता दूं कि यह क्या है, कौन सी स्कीम है। तो दोस्तों यह एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें 44 AMC कंपनी सेबी रजिस्टर हैं जो कि आपका पैसा फंड मैनेजर को देती हैं। फंड मैनेजर अपनी एनालिसिस करके पैसा इन्वेस्ट करता है और इस फंड से आप लोगों को जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और इस फंड में बहुत सारे फंड्स हैं, उन फंड में रिस्क तो है बट इतना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप रिस्क लोगे तभी ज़्यादा अमाउंट बनेगा, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, इसलिए रिस्क लीजिए। अगर आपकी एज अभी सही है, आप 20 साल 25 साल 30 साल के हो तो आप इन्वेस्टिंग कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप SIP आज से ही शुरू करें, आज से ही अपना डीमेट अकाउंट खोलें और SIP शुरू कर सकते हैं। बताने वाला मैं हूँ, बस आपको कमेंट कर देना है क्या पूछना है, पूरी जानकारी दूंगा। और प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, पूरे मैंने बेसिक्स बता रखे हैं। और कमेंट कर देना क्या क्या आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है। तो दोस्तों और भी आप लोगों के रिलेटिव्स हैं उनको भी बताओ, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना जल्दी से वीडियो को, ताकि आप लोगों के जो रिश्तेदार हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि इन्वेस्टिंग क्या है, कैसे कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने दे रखी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।